अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो ये ज्वाइन नहीं कर सकते अब। बेसिकली सप्लाई डिमांड, सही सप्लाई डिमांड ड्रा करने के लिए वैलिड पुल बैक का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पुल बैक वैलिड नहीं होगा तो आप सप्लाई डिमांड ड्रा नहीं कर सकेंगे। और वैलिड पुल बैक ड्रा कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हमारी मेजर कैंडल होगी, और मेजर कैंडल कौन सी होगी, मेजर कैंडल कौन सी होगी कि मार्केट जब एक डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, फॉर एग्जांपल मार्केट बाय साइड में मूव कर रही है, बाय की कैंडल्स लगा रही है, और उसके बाद मार्केट सेल में आना स्टार्ट हो, सेल में आना स्टार्ट हो और उसके बाद अगेन मार्केट बाय में निकल जाए। ठीक है, यानी कुछ कैंडल सेल की लगाए और उसके बाद अगेन मार्केट बाय में चली जाए, तो जिस पॉइंट से लास्ट ऑपोजिट कैंडल लगेगी, जिस पॉइंट से लास्ट ऑपोजिट कैंडल लगेगी, यानी रेड कैंडल जो होगी, फर्स्ट रेड कैंडल, उस रेड कैंडल से पहले जो ग्रीन कैंडल होगी ना, वो हमारी मेजर कैंडल होगी। उस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अब या तो जो फर्स्ट रेड कैंडल है ना, वो उस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दे, या फिर थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल जो है वो लो ब्रेक करे, यानी ए कैंडल का लो ब्रेक कर दे। पहली बात यह है कि बी कैंडल जो है ना, ए कैंडल यानी मेजर कैंडल का लो ब्रेक कर दे, या बी कैंडल यानी फर्स्ट रेड कैंडल मेजर कैंडल का हाई ब्रेक करे। देन सी कैंडल जो है वो बी कैंडल का लो ब्रेक कर दे। ये दूसरी सिचुएशन है, यानी बी कैंडल ए कैंडल का हाई ब्रेक करे और सी कैंडल बी कैंडल का लो ब्रेक कर दे, तो ये पुल बैक भी वैलिड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पुल बैक की फर्स्ट टाइप है, जिसमें यानी कि तीन कैंडल्स होती हैं, ए बी सी। एक मेजर कैंडल होती है, उसके बाद टू रेड कैंडल्स बनती हैं, सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करती है, थर्ड कैंडल बी कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। उसके बाद पुल बैक के लिए, यानी ये कोई कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पुल बैक के लिए इतनी कैंडल्स का होना जरूरी है। कम से कम दो कैंडल्स पुल बैक के लिए हमें चाहिए होती हैं, मिनिमम टू कैंडल्स, वी नीड टू कैंडल्स, ठीक है ना, पुल बैक के लिए। मिर्जा अलीम, आपने इनका किरण कदीर का भी नेम नोट करना है, नदीम का भी नेम नोट करना है, ये क्लासेस नहीं ले सकेंगी दोनों। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह रहा था कि मिनिमम हमारे पास टू कैंडल्स होनी चाहिए, टू कैंडल्स हमारे पास होनी चाहिए पुल बैक के लिए। और ज्यादा की कोई हद नहीं है, मैक्सिमम जो है ना कितनी होनी चाहिए उसकी कोई हद नहीं है। अब जैसे ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। अब आप इसमें खुद देख लें कि मार्केट H1 की कैंडल्स जो है ना, H1 की कैंडल्स का पुल बैक है। यार, राणो शाह के बाद चार महीने से लिया हुआ, अभी क्लास हुई। ये जो है ना H1 का पुल बैक है, इसमें आप देखें कि ये कितनी कितना कितनी ज्यादा देर मार्केट जो है ना वो सेल में रही है, लेकिन ये पुल बैक है एक। और काफी ज्यादा कैंडल्स हैं, 10-15 कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट। और अगर M30 में आप जाएंगे तो फिर तो वो 20-30 कैंडल्स बन जाएंगी, M15 में आप जाएंगे तो 40-50 कैंडल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक पुल बैक है। तो मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, कम से कम दो कैंडल्स आपके पास हों, और ज्यादा की कोई हद नहीं है। इसी तरह ये एक पुल बैक है। ठीक है, अब इसमें देख लें कितनी ज्यादा कैंडल्स लगी हुई हैं, लेकिन ये एक पुल बैक है, यानी मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। अब ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल हमारे सामने सेट हुई है लाइव मार्केट में, कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, बाय साइड में मूव कर रही है। कुछ कैंडल्स मार्केट ने लगाई, उसके बाद कुछ कैंडल्स मार्केट ने लगाई, मार्केट अब गई, ये हमारे पास पुल बैक आ गया। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर निकल गई। अब मार्केट अगेन डाउन आई, फिर ऊपर निकल गई, इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास एक
पुल बैक आ गया, अगेन मार्केट ऊपर गई, डाउन आई, अगेन ऊपर निकल गई, ये हमारे पास एक और पुल बैक आ गया। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। हमारा ये लास्ट मेजर हाई है, ठीक है, ये हमारा लास्ट मेजर हाई है। मैंने आपको क्या कहा था कि मेजर जो रिसेंट मेजर हाई है, इसको आप लास्ट ना कहें, जो रिसेंट मेजर हाई और लो होगा, रिसेंट मेजर हाई एंड रिसेंट मेजर लो होगा, उसका ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद हम पुल बैक देखेंगे। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट अगर इस पॉइंट को, ये रिसेंट मेजर हाई है, मार्केट यहाँ से आ रही है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया, ठीक है, यहाँ से आना डाउन स्टार्ट किया मार्केट, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से आना स्टार्ट किया है। अब मार्केट, अब आपने ये नहीं करना कि ये भी देखें, ये भी वैलिड पुल बैक है, उसके नीचे ये डिमांड है, ये पॉइंट डिमांड है M15 में, ये पॉइंट M15 की डिमांड है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ना डाउन आ रही है, यहाँ से डाउन आ रही है मेजर हाई को ब्रेक किए बगैर। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए कि मार्केट मेजर हाई को ब्रेक किए बगैर डाउन आ रही हो, उसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट वहां से डाउन आ रही है, और डाउन आ रही है, और आप क्या करने लग जाएं कि नीचे दो वैलिड पुल बैक्स फाइंड आउट करें, पहले पुल बैक के फेल होने का वेट करें और दूसरे पुल बैक में डिमांड फाइंड आउट करके एंट्री लें, तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रैप हो जाएंगे, एंट्री नहीं लेनी। इस पुल बैक हमने कब फाइंड आउट करना है, डिमांड के लिए पुल बैक हमने कब फाइंड आउट करना है, जब आपका रीसेंट मेजर हाई ब्रेक हो जाए। ये पुल बैक से रिलेटेड मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज आज दे रहा हूँ। मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती, डाउन आती आती मार्केट यहाँ तक आ जाती, इस डिमांड तक आ जाती, तो सवाल यह है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंट्री लेनी है या नहीं, वो बात नहीं करना, मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पर एंट्री बनती है या नहीं बनती, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंट्री नहीं बनती। ये आपकी, और एक बात याद रखिएगा, जो बंदा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि इसमें अगर आप अपने रूल्स को जो आप बनाते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो ये मार्केट आपको रिस्पेक्ट देती है। अगर आप अपने ही रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं देते तो ये मार्केट आपको रिस्पेक्ट नहीं देती। कि एक बंदा अपने ही रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मार्केट उसके एनालिसिस को क्यों रिस्पेक्ट दे। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से सीधा डाउन आ जाती, ठीक है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है, मार्केट ने फेल किया, यहाँ पर डिमांड है और कैंडल स्वीप की डिमांड है M15 में, जाकर आपने देखना है M15 में है या M30 में। तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है, ये पुल बैक फेल हुआ, दूसरा पुल बैक हमारे पास ये आ गया, उस पुल बैक में कैंडल स्वीप की डिमांड आ गई, तो अब एंट्री हम लेंगे या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंट्री इनवैलिड है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि आपका मेजर रीसेंट हाई ब्रेक नहीं हुआ, मेजर रीसेंट हाई आपका ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही, जैसे ही आपका मेजर रीसेंट हाई मार्केट ब्रेक करेगी, तो आपके ये पॉइंट्स वैलिड हो जाएंगे, आपके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा जैसे ही आपका मेजर रीसेंट हाई ब्रेक होगा। ठीक है, अब आपने टू पुल बैक्स फाइंड आउट करने, इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट ने ये ब्रेक किया, अब मार्केट यहाँ से डाउन आती और इस पुल बैक को, मार्केट फर्स्ट पुल बैक को फेल करती, तो आप इस डिमांड से एंट्री लेते, सही है। अच्छा जी, लेकिन मार्केट आई नहीं डाउन, ऊपर सपोर्ट का रिटेस्ट मार के निकल गई है, तो अब मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया। अब मार्केट इस पुल बैक को ले, तो यहाँ पर जो है ना वो कैंडल स्वीप की डिमांड नहीं है। H1 टाइम फ्रेम के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पर डिमांड H1 टाइम फ्रेम में कैंडल स्वीप की नहीं है, ले, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में है, मैं चूंकि H1 के एनालिसिस कर रहा हूँ,
उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि अब सप्लाई डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे। मार्केट ने ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला जो पुल बैक है हमने उसके फेल होने का वेट करना, और वो पुल बैक ये है जो कि वैलिड है। 1 मिनट ये मैं ड्रा करके देख लूं वैलिड है या नहीं। तो ये पुल बैक वैलिड नहीं है, ठीक है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ये वाला पुल बैक मैं अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है आपको पता है, उसकी रीजन ये है कि जो मेजर कैंडल है ना उसका लो भी प्रोटेक्टेड है और उसका हाई भी प्रोटेक्टेड है। अब ये मैं आपके सामने B1 के एनालिसिस कर रहा हूँ लाइव मार्केट के। इसको मैं जूम इन करता हूँ। ये देख सकते हैं कि ना इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, और ना ही इस कैंडल का किसी कैंडल ने हाई ब्रेक किया है। इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को, तो ये पुल बैक वैलिड नहीं है। अब हम वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करेंगे। तो ये ये पुल बैक वैलिड है, सही है, काफी बड़ा पुल बैक है, तो ऑब्वियसली वैलिड होगा। यहाँ पर मेजर कैंडल कौन सी है, मेजर कैंडल ये है, ये ग्रीन कैंडल। तो मार्केट डाउन आई है तो ऑब्वियसली इसका लो ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आई है, तो ये पुल बैक यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब मार्केट इस पुल बैक को ले ले, इस पुल बैक को मार्केट फेल करे, ठीक है, उसके बाद ये एक उसी पुल बैक के नीचे एक डिमांड है H1 टाइम फ्रेम में, जो कि वैलिड पुल बैक है, सही है, वैलिड पुल बैक है। उसी पुल बैक में एक कैंडल स्वीप है, तो ये 20 पिप्स का एरिया बनता है। यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। तो मार्केट इस डिमांड में आए, ठीक है, तो आप एंट्री लें। उसके बाद टीपी जो है वो लास्ट लास्ट हाई होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट था आपकी टीपी होगा। समझ रहे हैं बात को। तो हमने अब इस पुल बैक के फेल होने का वो नहीं करना कि ये पुल बैक फेल हो तो मैं इधर से एंट्री लूँ, नहीं, क्योंकि ये इनवैलिड पुल बैक है, ये वैलिड पुल बैक है, तो इसकी कोई वर्थ नहीं है मार्केट। अब हमने वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है। पहला पुल बैक ये मार्केट इसको फेल करे, दूसरा पुल बैक ये यहाँ पर डिमांड है कैंडल स्वीप की, इससे आप एंट्री लेंगे और टीपी इस पॉइंट को सेट करेंगे, एसएल इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिमांड ये है, ये भी कैंडल स्वीप है, ठीक है। उसके बाद तीसरी डिमांड ये है, ये भी छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल स्वीप है। तो ये इस तरह सप्लाई डिमांड के लिए, सप्लाई डिमांड के एनालिसिस आप इस तरह करेंगे। फिर आपने पहले ट्रेंड को फाइंड आउट करना, आपको अगर ट्रेंड फाइंड आउट करना नहीं आता तो वैसे ही पता लग जाएगा मार्केट किस डायरेक्शन में, मार्केट की डायरेक्शन को देखकर आपको पता लग जाएगा। देख रहे हैं मार्केट प्राइस एक्शन का हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि पहला पुल बैक मार्केट फेल करे, जब ऑपोजिट साइड में आ रही है तो पहला पुल बैक मार्केट फेल कर दे, और फिर आप दूसरे पुल बैक में जहां पर भी होगा डिमांड फाइंड फाइंड आउट करके आप एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से अब जा सकती है, ये अच्छी कैंडल स्वीप है, यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ अब जा सकती है। चले खैर, अच्छा जी, अब जो है ना कोई और पेयर हम देखते हैं। सर वो मिर्जा अलीम ने मैसेज किया हुआ है, आप जरा जाकर देख लें इधर चैट बॉक्स में। बताएं आप क्या कह रही हैं वो। वो कह रही हैं कि बहुत सारे लोग उनको व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं कि वो ज्वाइन करवा दें, ज्वाइन करवा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है अब। दें। ऐसे ही वो मंसूर मेहदी साहब का भी कह रही थी कि वो शुरू से हैं तो उनको ऐड कर दें मिर्जा अलीम को। बस उनको कह दें कि मिर्जा मिर्जा अलीम साहिबा जो मैंने कहा ना, बस वही होगा अब, इनकी ये क्लास ही नहीं ले सकेंगे अब। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैं ना आपको एक C5 का दिखाता हूँ। ये जो C5 में मार्केट डाउन आई है ना, यहाँ पर एक पॉइंट था, मतलब कि H1 टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस किए हुए थे,
ये पॉइंट मैंने दिया था, ठीक है, ये पॉइंट मैंने दिया था कि यहाँ से एंट्री बनेगी, लेकिन मार्केट उस पॉइंट से पहले डाउन आ गई है। और एक बात याद रखिएगा कि ये बात मैंने की है, शायद मैं वाहिद वो बंदा हूँ जिसने ये बात की है कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती होती है। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती है। समझ रहे बात को? रैंडमली मीन्स के जहां से दिल किया मार्केट मुंह उठा के उठ गई, जहां से दिल किया मार्केट डाउन आ गई, जहां से दिल किया मार्केट अप चली गई। ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट रैंडमली कभी भी मूव नहीं करती होती, वो हमेशा जो है ना रूल्स की बेस पर, स्ट्रक्चर की बेस पर मूव करती होती है। इसका हर मूव, हर स्पाइक रीजनेबल होता है। हर स्पाइक के पीछे, हर मूव के पीछे एक रीजन होती है। उस रीजन की बेस पर मार्केट मूव कर रही होती है। अब ये अलग बात है वो रीजन आपको समझ आए या ना आए। तो यहाँ पर एक सप्लाई थी, इस सप्लाई से मैंने एंट्री दी थी, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, लेकिन मार्केट उससे पहले डाउन आ गई। उससे पहले मार्केट क्यों डाउन आई है? तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। समझ रहे हैं, मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट अब यहाँ पे हमने इसके एनालिसिस करने। ये मार्केट डाउन आई है, डाउन आने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो अब हमने एक वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है। वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है, मार्केट उसे फेल करे और फिर हम सप्लाई से एंट्री ले। तो ये समझने वाली बात है। अब मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अप जा रही है, मार्केट अप जा रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अप जा रही है। अब मार्केट अगर सीधा चली जाती यहाँ पर, तो क्या अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंट्री बनती थी? एंट्री नहीं बनती थी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मार्केट ने कोई पुल बैक फेल ही नहीं किया। मार्केट ने कोई पुल बैक फेल ही नहीं किया, इस वजह से एंट्री नहीं बनती थी। समझ रहे हैं बात को? मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ तक अब गई है। अजान हो रही है, अजान के खत्म होने का वेट कर ले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मंसूर मेहदी साहब को मैं अलाउ कर रहा हूँ, बिकॉज आप कह रही हैं कि वो क्लास में थे, इसलिए मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पर। अगर मार्केट सीधा ऊपर चली जाती इस सप्लाई तक, तो क्या एंट्री बनती थी सप्लाई से? इस सप्लाई से एंट्री नहीं बनती थी। इस सप्लाई से मार्केट आपको ट्रैप करती है, आपका लॉस करती है, अगर मार्केट सीधा ऊपर चली जाती। अब आपने गौर से बात को समझना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट सीधा ऊपर चली जाती तो इस सप्लाई से एंट्री नहीं बनती थी। ये सप्लाई एक ट्रैप का काम करती, ट्रैप का काम करती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन की ये है कि जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है
कि जिसके फेल होने का हम वेट करें। और ये बात मैंने आपको बीसियों मरतबा बता दी है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा आपने टू पुल बैक्स फाइंड आउट करने हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहले पुल बैक को मार्केट फेल करे, और दूसरे पुल बैक में आपने सप्लाई डिमांड सिंगल कैंडल वाली, सॉरी कैंडल स्विप वाली फाइंड आउट करके उससे एंट्री लेनी है। अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और हमारे पास पुल बैक सिर्फ एक ही है सप्लाई वाला, और उसी पुल बैक में सप्लाई है डिमांड है, लेकिन ऐसा पुल बैक उस डिमांड और सप्लाई से पहले ऐसा वैलिड पुल बैक नहीं है जिसको मार्केट फेल करे। समझ रहे हैं बात को? यानी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब आपके पीछे आपके पास नीचे डिमांड है, और या आप कह लें कि ऊपर आपके पास सप्लाई है, लेकिन उस सप्लाई से पहले पुल बैक नहीं है। ठीक है, उस सप्लाई से पहले पुल बैक नहीं है, डिमांड है आपके पास, उस डिमांड से पहले आपके पास पुल बैक नहीं है। तो मार्केट अब उस डिमांड पे आती है सीधी, तो वो डिमांड ट्रैप है। मार्केट उस सप्लाई तक जाती है सीधी, तो वो सप्लाई ट्रैप है। उसकी एग्जांपल ये है कि मार्केट ये एक बहुत ही पावरफुल सप्लाई है, कैंडल स्वीप है, वैलिड पुल बैक है, लेकिन अगर मार्केट अगर सीधा चली जाती ऊपर, तो ये सप्लाई ट्रैप का काम करती। अब जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट खुद जो है ना उसकी विटनेस है, और मार्केट आपको खुद चीख चीख कर बता रही है ये बात कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है। उस क्यों? उसकी रीजन ये है कि मार्केट ऊपर गई, अगेन मार्केट डाउन आ गई, मार्केट ने डाउन आ गई, और मार्केट ने क्या किया? पुल बैक क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर, ठीक है, मार्केट को ये देखें यहाँ से भी ऊपर गई है ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, यहाँ से ऊपर चली जाती यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई है ना मार्केट, मार्केट यहाँ से चली जाती, मार्केट यहाँ से डाउन आई है ना, तो मार्केट यहाँ से भी तो डाउन आई है, तो और डाउन आ जाती। ठीक है, तो मार्केट ने ये थोड़ा सा डाउन आके फिर ऊपर क्यों गई है मार्केट? थोड़ा सा डाउन आके मतलब यहाँ से डाउन आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर ऊपर निकल गई है। ये मार्केट ने ऐसा क्यों किया? ये मार्केट ने वैलिड पुल बैक क्रिएट किया है, ठीक है ना, ताकि मार्केट इस सप्लाई को यूज कर सके डाउन आने के लिए। बात को समझ रहे हैं? ये मार्केट ने क्या किया? एक वैलिड पुल बैक क्रिएट किया है। देख रहे हैं आप, अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ तो हमारे पास वैलिड पुल बैक क्रिएट हो गया। ये वैलिड पुल बैक मार्केट ने क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट को इस सप्लाई से डाउन आना था। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि मार्केट का कोई मूव रैंडमली नहीं होता, रैंडमली मार्केट मूव नहीं करती, बल्कि जब भी मार्केट ने एक मूव देना होता है, उस मूव को मार्केट देने से पहले मार्केट रीजंस क्रिएट करती है। ठीक है, जो रूल्स आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उन रूल्स को मार्केट पहले खुद क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट मूव देती है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? एक, क्योंकि ऊपर कोई पुल बैक नहीं था, हमारे पास ऊपर कोई पुल बैक नहीं था जो पुल बैक उस इस सप्लाई को वैलिड करता। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर खुद पुल बैक क्रिएट किया, मार्केट ने यहाँ पर खुद पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक क्रिएट करके मार्केट ऊपर चली गई, और पुल बैक क्रिएट करके मार्केट ने उस सप्लाई को वैलिड किया। क्यों किया? क्योंकि मार्केट रैंडमली मूव नहीं करती, मार्केट रीजंस की बेस पर मूव करती है, रूल्स की बेस पर। अब जो मार्केट यहाँ से डाउन आई है इस सप्लाई से पहले मार्केट डाउन आई, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। इधर गई है भैया।
हाँ जी, ये देखें। ठीक है, ये क्या है? सप्लाई। ये क्या है? सप्लाई है। ठीक है, समझ रहे हैं? और मैंने आपको 50 दफा कह दिया, एक सिंगल कैंडल स्विच की आपने सप्लाई मार्क करनी है, पहले ये सीख लें। हर बंदा कभी 2 कैंडल्स की, 3 कैंडल्स की सप्लाई ड्रा करके भेज रहा होता है। इतने तुर्रम खान ना बने, जो सिखाया जा रहा है पहले उस पर फोकस कर लें, उसको सीख लें, फिर दूसरी चीजों की तरफ मूव ऑन करें। तो मार्केट देख रहे होते हैं आप, फिर भी एनालिसिस को देख रहे होते हैं, फिर भी ऑपोजिट जा रहे होते हैं। तो ये देखें, M15 में सप्लाई है, H1 में पुल बैक क्रिएट हुआ था, मार्केट ने वो पुल बैक ले लिया। H1 की सप्लाई मैंने आपको ड्रा करके सेंड की थी। उससे पहले मार्केट क्यों डाउन आई? उससे पहले मार्केट इसलिए डाउन आई क्योंकि M15 में एक बड़ी ही प्यारी सप्लाई थी, बहुत अच्छी सप्लाई थी। उसका एसएल क्या था? 10 पिप्स एसएल था। ये सप्लाई डिमांड की पावर है। एसएल क्या था? 10 पिप्स एसएल था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्राइटेरिया सप्लाई डिमांड के लिए हमने सेट किया हुआ है, वो ये सप्लाई उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सप्लाई उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। एक पुल बैक मार्केट ने यहाँ पर लिया, H1 में जो क्रिएट हुआ था वो लिया। दूसरा पुल बैक एक और मार्केट ने वैलिड पुल बैक ले लिया, यहाँ पर सप्लाई कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई कोई नहीं है। अब ये तीसरा पुल बैक हमारे पास आ गया, ये मार्केट डाउन आ रही थी, ये लास्ट सेल की कैंडल है। उसके बाद बाई की कैंडल लगी, मार्केट उसी अपनी साइड अपनी डायरेक्शन में आ गई। तो मार्केट अपनी डायरेक्शन में जब आई, तो हमने देखना है कि जो मेजर कैंडल है उसका हाई ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। तो ये मेजर कैंडल है, ऑब्वियसली इसका हाई ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो ये पुल बैक बन गया। अभी आपको बताया था कि एक कैंडल का भी पुल बैक होता है। मिनिमम हमारे पास एक कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। तो ये पुल बैक वैलिड हो गया। ठीक है, एक कैंडल का पुल बैक है, मार्केट डाउन आ गई। और ये कैंडल कैंडल स्वीप भी है। ठीक है, ये कैंडल कैंडल स्वीप भी है, तो सप्लाई हमें M15 में मिल गई। M15 में हमें सप्लाई मिली, हमने इससे एंट्री ली, सप्लाई से, इस सप्लाई की बेस पर हमने एंट्री ली और एसएल इसके ऊपर रखा। अगर तो मार्केट कैंडल जो है ना वो सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, कैंडल क्लोज ऊपर हो जाए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाए, सप्लाई से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए विद बॉडी, ये बात आपने याद रखनी है। अगर कैंडल सप्लाई से ऊपर विद बॉडी क्लोज हो जाए तो सप्लाई फेल हो गई है। अगर कैंडल डिमांड से नीचे विद बॉडी क्लोज हो जाए तो वो डिमांड फेल हो गई है। लेकिन जो सप्लाई डिमांड में आपको सिखा रहा हूँ, उसका फेल होना इतना आसान नहीं है। मार्केट उसको इतना इजीली फेल नहीं कर सकती, बल्कि उसको 10-10 दफा भी मार्केट रिस्पेक्ट दे जाती है। तो यहाँ पर देखें, मार्केट सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर गई है, लेकिन विद बॉडी उसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि विद वीक ब्रेक किया है। तो इट मीन्स कि ये सप्लाई फेल नहीं हुई। ठीक है, ये सप्लाई फेल नहीं हुई। मार्केट ने उस सप्लाई को अगर विद बॉडी ब्रेक करती तो आपका एसएल हो गया है, लेकिन मार्केट ने विद वीक उस सप्लाई को ब्रेक किया है, तो ये सप्लाई फेल नहीं हुई है, बल्कि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि बॉडी उस सप्लाई के अंदर है। तो मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया, अच्छा खासा डाउन आई, अगेन अब गई। अब जाके अब सेकंड टाइम है, चूंकि टेस्टेड है, ऊपर H1 की सप्लाई है। तो अब यानी कि ये थॉट बंदे को आ सकती है कि ऊपर H1 की सप्लाई है, तो पॉसिबल है मार्केट इस सप्लाई को फेल करे और ऊपर निकल जाए और H1 की सप्लाई से डाउन आए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल स्विप का वेट कर लेंगे कि मार्केट कैंडल स्विप क्रिएट कर दे, तो उसकी बेस पर मैं एंट्री ले लूँ। तो ये मार्केट ने कैंडल स्विप क्रिएट की है, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका एसएल किया है। तो यानी थोड़ा सा ऊपर गई है, थोड़ा सा ऊपर गई है। तो मैंने आपको बताया कि एसएल कैसे, एक एसएल करवाना होता है। अगर M15 की क्लोजिंग का टाइम है तो आप क्लोजिंग का वेट करें, M30 है तो उसकी क्लोजिंग का वेट करें, वो सारा कुछ आपको पता है। तो अगर उसकी बेस पर भी होल्ड करते तो ये आप यहाँ पर एसएल ना होता, आप यूं समझे कि लाइव मार्केट चल रही है। तो इसलिए ये सारी बातें मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल स्विप किया, लेकिन ये सही कैंडल नहीं है, इनवैलिड है। तो बहरहाल इसको जो है ना, दो तरह से आप चूंकि इसको, इस मूव को कैच कर सकते थे, क्योंकि 10 पिप्स का एरिया, या तो आप डायरेक्ट एंट्री लें और एसएल इसके ऊपर रखें। ठीक है, तो
डायरेक्ट एंट्री लेते तो फिर भी एक मूव कैच हो सकता था, या फिर आप कंफर्मेशन की बेस पर एंट्री लें। तो इस कैंडल स्विच की बेस पर एंट्री लेते, और एसएल जो है ना, चूंकि एसएल सप्लाई की एग्जैक्ट टॉप पर रखना होता है। जब आप सप्लाई या डिमांड से एंट्री ले रहे हैं तो अपने एसएल को इंक्रीज कर दें, यानी जहां पर आपकी डिमांड खत्म हो रही है वहां पर एसएल रखें, ना कि वहां पर जहां जहां पर आपकी कैंडल स्विप का एसएल हो रहा है। या फिर ऐसा कर लें कि क्लोजिंग तक वेट कर लें, यानी इस तरह आप अपने एसएल को बढ़ा सकते हैं या वेट कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। तो ये मार्केट अगेन इसी सप्लाई से डाउन आ गई। बताने ये चाह रहा हूँ कि ये जो मार्केट H1 की सप्लाई तक नहीं गई है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि नीचे M15 की सप्लाई थी H1 की सप्लाई से पहले, उसकी बेस पर मार्केट डाउन आ गई है। उस सप्लाई की बेस पर मार्केट डाउन आ गई है। अब मैं ये एनालिसिस रिमूव करता हूँ। अब मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। H1 टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूँ, अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब मार्केट ने किया है तो पहला पुल बैक हमारे पास ही है। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये मार्केट यूं डाउन अप डाउन, तो ये पुल बैक है हमारे पास। हमने इसके फेल होने का वेट करना है। ये पुल बैक फेल हुआ, इसके ऊपर जनाब अली हमने सप्लाई मार्क करनी है। सप्लाई इसके ऊपर हमने मार्क करनी है, और फिर हमने क्या करना है? एंट्री एंट्री लेनी है। ये सप्लाई है, क्योंकि ये कैंडल स्वीप भी है, बहुत अच्छी कैंडल स्वीप नहीं है, लेकिन ये कैंडल स्वीप है। और चले मैं आपको एक बात और ये बता देता हूँ, ये इनवैलिड सप्लाई है। ये इनवैलिड सप्लाई, ठीक है, ये बात आपने समझनी है। ये पहला पुल बैक मार्केट ने ले लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर सप्लाई है, कैंडल स्वीप की सप्लाई। ठीक है, लेकिन ये सप्लाई ट्रैप है। ट्रैप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेजर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। समझ रहे बात को? मेजर कैंडल कौन सी है? ये रेड कैंडल आपके पास मेजर कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये सप्लाई इनवैलिड है। क्वेश्चन ये है कि मार्केट क्यों डाउन आ रही है? मार्केट आपका कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए डाउन आ रही है। मार्केट के पास हजारों रीजंस होती हैं किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो ये उन रीजंस में से एक रीजन है। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है ना, वो सप्लाई से डाउन आ रही है, तो आप नेक्स्ट टाइम इनवैलिड सप्लाई से एंट्री लोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चैनल नहीं होगा तो आप कैसे लोगा? आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस सप्लाई से डाउन आ रही है, लेकिन मार्केट इस चैनल से डाउन आ रही है आपका कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए। तो इस तरह मार्केट जो है ना, वो ब्रोकर साइकोलॉजी को खराब करने की भी कोशिश करता है। तो बहरहाल ये चैनल से डाउन आ रही है। सप्लाई हमारे पास कहाँ है? हमारे पास सप्लाई ये है। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई। तो आप जो है ना, तैयब भाई, आप अपनी चाहे नाक भी अब रगड़ ले, आपको आप क्लासेस नहीं ले सकते अब। अच्छा, अब जो है ना, ये सप्लाई है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ से एंट्री बनेगी, और ये पॉइंट जो लास्ट लो पॉइंट है, ये आपका टीपी होगा। अरसलान भाई रिकॉर्डिंग को सेव कर लो, ये पॉइंट आपका टीपी होगा। समझ रहे हैं? ये पॉइंट आपका टीपी होगा, यहाँ से एंट्री बनेगी। उसकी रीजन क्या है?